आप समय निकाल निकाल के हमारे धोरे आओ, सब काम हो जाएगा। प्रयास बहुत बड़ी चीज़ है। जो व्यक्ति निरंतर कोशिश करते हैं वही जो है सफलता पाते हैं। अब जैसे शीर्षासन है, हर कोई नहीं लगा सकता, लेकिन आपका प्रयास है, आप लगा लेते हो। ऐसे ही पद्मासन है, ये सब अभ्यास के ऊपर है। हाँ, राम राम जी, आइए। हाँ, सही है। अब गुरुजी, भस्त्रिका के बाद जो कपाल भारती, ये क्या है? जितना भी हमारा नाड़ी तंत्र है वो अगर हमें सही करना है, और ये नहीं चाहिए कि हमारी जो है आंतों में इन्फेक्शन हो या हमारे गुर्दों में पथरी हो, उसके लिए हमें जो है कपाल भारती का अभ्यास बहुत सहजता के साथ करना चाहिए। सांसों को बाहर फेंकते रहें और हल्के हल्के इससे देखो, जो गले में नसें आती हैं, जो जाम हो जाती हैं, जिससे गांठें पड़ जाती हैं, वो तक सही होती है कपाल भारती से। अच्छा, मुद्राओं का होना बहुत आती है, बस जैसा वायु मुद्रा है, वायु मुद्रा करने से शरीर की संपूर्ण वायु जो है ठीक रहती है। क्योंकि जितने भी बीमारी होती हैं वायु के कारण ही शरीर के अंदर होती हैं। दर्द है, ये है, या पैर ना आना है, जब आपकी वायु खत्म हो जाएगी तो पद्मासन आपका आने लगेगा। ये मांस बढ़ता है, और ये जो है तुम्हारे जो कूले जाम होते हैं, जिस वजह से हमारा पद्मासन नहीं लग पाता है। लेकिन फिर भी जो है कमर सीधी, गर्दन सीधी, क्योंकि कमर में ही हमारे तीनों लोग छुपे हुए हैं। क्योंकि कहते हैं नहीं, आदमी ने जो तीनों लोगों पर राज कर लिया, वो कब करता है? जब वो अपनी कमर सीधी रखता है। नीचे जो है पृथ्वी लोक है, उसके नीचे पाताल लोक है, उसके ऊपर आकाश लोक है। और वो तीनों में जब भी सफलता पाता है जब कमर सीधी, गर्दन सीधी। अच्छा, पेट खींचने से जो शरीर का वजन है वो कंट्रोल रहता है, क्योंकि चर्बी बढ़ती नहीं है। जब चर्बी नहीं बढ़ती तो पेट अपनी जगह बना रहता है। फिर जो हम भोजन करते हैं, जो भोजन खाते हैं, उसे पूर्ण रस जो बनता है वह इस कपाल भारती कारण बनता है। शुरू में दर्द होगा 2-4 दिन, लेकिन ये फिर जब अपनी जगह जाने लगेगा और अंदर पूरा जाकर टिक जाएगा, तो समझ लेना कि अब आपका जो है जीवन का जो है सही से जो विस्तार हो रहा है। नहीं तो आगे चल के क्या हो कि आते अंदर जो बहुत कमजोर पड़ जाती हैं, और फिर या तो पेट खराब रहने लगता है, या कब्ज रहने लगता है, या जो है लैट्रिन संबंधित शिकायतें पैदा हो जाती हैं कि बार बार सोच जाना, ना जाते हुए जाना। वो सब इस जो है कपाल भारती न करने का कारण होता है। लेकिन अगर आदमी रोज पेट खींचेगा 15 से 20 मिनट, तो पेट की जितनी भी नस नाड़ी, अच्छा नसों के रोग नहीं होंगे, जो आजकल नसों के रोग चल रहे हैं, अकड़ गए हैं, दर्द रहता है, रात को बेचैनी रहती है, वो सब का जो समाधान है वो ये प्राणायाम है। क्योंकि शरीर के अंदर जो भी आप खा रहे हो, पी रहे हो, आप अंदर नहीं जाके देख सकते कि अंदर उसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है, सिर्फ एहसास कर सकते हो। लेकिन जो ये प्राणायाम है उसे सही जगह भेजना है। जितनी अनुपात में रक्त बनना है रक्त बनेगा, मांस बनना मांस बनेगा, हड्डी बननी है हड्डी बनेगी। जो धातुओं की रचना है 7 धातुओं की, वो इस कपाल भारती को करने से सब व्यवस्थित रहती है।
अच्छा, दूसरी बात, जो हमारी ये नाभि है, ये सूर्य केंद्र भी है, क्योंकि इसके कारण जो भी अंदर ऊर्जा बनती है वो संपूर्ण शरीर को मिल जाती है, हाथों को भी, पैरों को भी, सिर को भी, आंखों को भी, क्योंकि शरीर के अंदर ऊर्जा का ही काम है। अगर ऊर्जा शरीर में संपूर्ण मात्रा में बनती रहेगी तो संपूर्ण बॉडी हमारी ठीक रहेगी। अच्छा, जितनी भी बीमारियां हैं सब पेट से हैं। अगर हमारा पेट सही है तो संपूर्ण शरीर हमारा सही है, आप ऐसा मान के चलिए। अगर यूरिक एसिड बढ़ता है तो नीचे से बढ़ता है, अगर गुर्दे खराब होते हैं तो नीचे से होते हैं, पथरी बनती है तो, लेकिन जब हम इसे खींचते रहेंगे तो इन सब बीमारियों से बचे रहेंगे। दूसरा, पेट जो टाइट रहता है, भारी रहता है, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा हलवा, और जो चीज हलवा होती है वो आराम से फिर बढ़िया रहती है। पेट कभी खराब नहीं होगा जीवन में। क्यों नहीं होगा? कि आपका जो आंतों का बैलेंस है वो बराबर बना रहेगा। अधिक खाना नहीं खाओगे, यानी खाना जो जितना जरूरत है वो इतना ही रहेगा, बाकी वापसी। अगर 10 रोटी भी रखी होंगी छोड़ दोगे, बोले सिर्फ भैया भूख है अब खत्म, यानी खाने को भी बैलेंस करता है ये जो है। पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पानी की खाने के साथ, क्योंकि जो आप भोजन चबा चबा के खाओगे वो ही पानी का काम करेगा। उसके जब 2 घंटे बाद आप भोजन कर लो, जब पानी पियोगे तो शरीर के अंदर जितनी भी आपकी जो रुकी हुई गति है वो सब अपने आप तेज हो जाएगी। ये जो ईश्वर ने हमें दांत दिए हैं ना, वो इसीलिए दिए हैं कि इससे हम भोजन को चबावें खूब बढ़िया करके। भोजन चबेगा तभी रस बनेगा, सटक जाओगे रस ही नहीं बनेगा, अंदर सड़ जाएगा और बीमारी पैदा करेगा। भोजन में सलाद का इस्तेमाल जरूर करो, चाहे खीरा हो, टमाटर हो, मूली हो, गाजर हो, कुछ भी हो, उससे पहले उस सलाद का इस्तेमाल करो। हल्की सी चाहो तो उसमें अदरक भी काट के गिन लो, ताकि जो है अंदर पूर्ण पोषक आहार अंदर जावे हमारे। क्रम हल्के हल्के बढ़ाओ, और जब आप टिक जाओ इसमें तो फिर एक क्रम संख्या बना लो कि 5 मिनट का भस्त्रिका, 20 मिनट का कपाल भारती, और तुम्हारे 5-7 बार बाह्य बंद, उसके बाद अनुलोम विलोम, उसके बाद जो है तुम्हारे उज्जाई प्राणायाम, ब्राह्मणी, उद्गीत, ओम का जाप। फिर इस क्रम में निरंतर लगे रहो। अब इसके बाद क्या है? मूलबंध। मूलबंध किसे कहते हैं? जो हमारा गुदा चक्र है, सोच जाने की इंद्री, उसका संकोचन करो, उसे हम अस्वरी मुद्रा भी कहते हैं और मूलबंध भी कहते हैं। जब हम गुदा द्वार का संकोचन ऊपर नीचे खींचेंगे तो जितनी भी हमारे अंदर जहरीली गैसें बन रही हैं वो सब जो पास हो जाएंगी। जब वो पास हो जाएंगी तो शरीर के अंदर कोई भी आपके दिक्कत नहीं रहेगी। मूल बंद करने से कभी जो आपके ना बवासीर होएगी, ना आपके जो जलंधर भमंदर होगा, ना आपके जो पेट में गैसें बनेंगी, क्योंकि एक गैस ऐसी बीमारी बन चुकी है जिससे हर आदमी परेशान है। और अगर आप इसे नियम से करोगे तो बीमारी हल्के हल्के अपने आप खत्म हो जाएगी शरीर से। मूलबंद में 25-30 बार गुदा का संकोचन करो। इससे क्या है कि आपकी कम से कम 1500 बीमारी जो शरीर के अंदर बहुत छोटी छोटी पनप रही हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। और जिन लोगों के अंदर सिर के दर्द रहता है, या मतलब सिर काम नहीं करता, झंझनाहट रहती है, वो भी मूल बंद करने से दूर हो जाता है। उसके बाद ये हमारा पेट है, इसे खींच लो, और इतना खींच लो, इतना खींच लो कि अंदर जाके चिपक जाए।
पेट खींचने के बाद रोक लो 5 से 10 सेकंड, पहले सांस भरो, फिर छोड़ो और फिर इसे खींचो अंदर, जितना खींच सकते हो। शुरुआत में 2 या 3 बार, उसके बाद जो अभ्यास बढ़ाते हो आप 10-15 बार भी कर सकते हो। ये जो हमारी ठोड़ी है और ये जो कंठ है, जैसे गांठें हो गई, अंदर टॉन्सिल हो गए, वो कभी नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? कि आप नासिका से लंबा गहरा श्वास खींच लो और इस ठोड़ी को कंठ से चिपका लो। फिर छोड़ दो। इसे आप 3 से 5 बार कर लो। ये जो हमारा कंठ है ना, ये समझो शरीर की जान है। खाना भी यही होके जाता है आपका, कभी गले में अटकन नहीं आएगी। हाँ, गले में कब अटकता है? कि हम जब भोजन को चबा चबा के नहीं खाते हैं। अगर हम चबा चबा खाएंगे तो गले में कभी कोई गस्सा ही नहीं अटकेगा, कभी कभी फंदा भी लग जाता है। लेकिन अगर हम ये जलंधर बंद करते रहेंगे तो भोजन रस के रूप में जाएगा, कभी अटकेगा ही नहीं गले में। इसके बाद आप करो, बाएं से सांस लो, दाएं छोड़ो, अनुलोम विलोम। ये समझ लो आपकी जो 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ी हैं जो संपूर्ण बॉडी को चला रही हैं। अगर जिन नाड़ियों को अगर हम इकट्ठा करें तो पूरा ब्रह्मांड का यानी पूरे संसार का एक राउंड पूरा कर जाएंगी। उन नाड़ियों को सही व्यवस्था बनी रहे, रक्त का संचार, उसके लिए आप जो है बाएं से बहुत लंबा गहरा सांस और छोड़ दो दाएं से, फिर दाएं से वापसी। बाएं से लेके बंद करो, दाएं छोड़ दो, फिर दाएं से लेके बंद करके बाएं छोड़ दो। ये चक्र है। जैसे कि हम आपकी दुकान पे गए तो वो आधा चक्र हुआ और दुकान से वापसी घर आ गए तो पूरा चक्र हुआ। ऐसे ही बाएं से लेके जब आपने ले ली तो इसे बंद करके छोड़ दो, और जब छोड़ी उससे वापसी ले लो, भरने के बाद बंद कर लो। ये क्या है कि हमारी चंद्र जो सूर्य नाड़ी है, ये समान रूप से चलनी चाहिए बॉडी के अंदर। नाड़ी है कम बढ़ती चलती है तो शरीर में रोग होता है, लेकिन जब समान रूप से आप प्राणायाम करोगे तो आपके फेफड़े भी समान रूप से गति करेंगे। अभी तो करो आप इसे 5-7 बार, कम से कम 25-25 बार दोनों फेफड़े फूलने चाहिए। दायां फेफड़ा बड़ा है थोड़ा और बायां छोटा है, और इनका काम ही फूलना और सुकड़ने का काम है, तभी इसके अंदर छिद्र खुलेंगे। ये समझ लो फेफड़े नहीं है, ये आपका जीवन चक्र है और इसी से आपका जो है आगे का जीवन चल रहा है। खूब लंबा भर लो। जो बारीक बारीक नसें हैं शरीर के अंदर, समझ लो आप, वो नसें इस प्राणायाम को करने से खुल जाती हैं। कोई आवाज नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं। कमर सीधी, गर्दन सीधी। सबसे बड़ा मेन योग में जो व्यवस्था है वो शरीर का बैलेंस सीधा रखना है बस। जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है उसके शरीर में बीमारी आती नहीं है, समझ लो आप। मतलब सांस आपकी जो 15-16 ओ ओ
ठीक है, ताली बजाएंगे। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 106, नारायण 107, नारायण 108। ओम दियो शांति, अंतरिक्षम शांति, शांति रापा शांति, रोजदे शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांति रे श्यामा शांति रे। ओम शांति शांति शांति। ठीक है गुरु जी, आपने जो है 6:30 पे स्टार्ट कर दिया था, 7:30 पे समाप्त हो गया और शरीर को नई ऊर्जा मिल गई, नई जो शक्ति आ गई अंदर।